This is Meenu and today I came with a new lecture on WH question. जब भी हम हिंदी में किसी से बात करना शुरू करते हैं तो हम बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। लेकिन जब हम वही चीज़ इंग्लिश में रिपीट करते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन पुटअप करना शुरू करते हैं तो वी ऑल स्टक, हम सब अड़ जाते हैं क्योंकि हमारे पास वोकेबलरी का इशू होता है या फिर हमें ये नहीं पता कि हमें कब के लिए क्या यूज़ करना है, वेयर के लिए क्या, कहाँ के लिए क्या यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। आज मैं इस लेक्चर के अंदर आपको यही समझाने जा रही हूँ कि कहाँ पर आपको क्या, कौन सा वर्ड यूज करना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन पुटअप करना है। तो इसमें हम बात करेंगे व्हेन, वेयर, हु, व्हाई, व्हाट एंड विच के बारे में। व्हेन जो है, व्हेन डिनोट्स करता है टाइम को। टाइम, जब हमने किसी से टाइम के बारे में पूछना है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, व्हेन का यूज करेंगे। वेयर डिनोट्स करता है पैलेस को। वेयर किसको डिनोट करता है, पैलेस को डिनोट करता है। हु, पर्सन। अब पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है, पर्सन प्लूरल भी हो सकता है। एंड व्हाई, व्हाई रीजन के लिए, क्यों। जब हम अब किसी से बात कर रहे हैं और पूछते हैं भाई ये काम हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, व्हाई का यूज करेंगे। व्हाट, थिंक, आइडिया और वर्क, तीनों चीजों के लिए यूज हो सकता है, थिंक, आइडिया और वर्क। और विच किसके लिए यूज होता है, थिंक के लिए। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसको अपनी रियल लाइफ सिचुएशन के साथ रिलेट कर लो, वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको हम पहले अपनी रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। सपोज करो कि आप कहीं जा रहे हो, कोई है बंदा जो आपको डेली ऑब्जर्व कर रहा है और वो आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहता है, वो आपसे बात शुरू करना चाहता है, तो वो आपसे ये पूछेगा। आप पिछले जो मेरे लेक्चर रहा था लास्ट वीडियो में, मैंने आपको डू डज के बारे में पढ़ाया था। अगर किसी को उस पर डाउट्स है तो आप मेरा पीछे वाला वीडियो जो है वो देख सकते हैं, उसमें आपको वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जब भी हम अपनी हैबिट्स और रूटीन के बारे में बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, डूअर, एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम वही उस वहन WH क्वेश्चंस को भी आज उसी से रिलेट करके पढ़ने जा रहे हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हमने हैबिट्स और रूटीन के बारे में जब किसी से क्वेश्चन पुटअप करना है तो आप कैसे पुटअप करेंगे। फॉर एग्जांपल, इसमें अपनी रियल लाइफ से आप उसको रिलेट कर लीजिए। आप कहीं जा रहे हैं, कोई बंदा जो है आपको रोज ऑब्जर्व कर रहा है, कंटिन्यू 5 दिन से या 10 दिन से ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो आपसे क्या पूछेगा, वो ये पूछेगा वेयर डू यू गो, भी तुम कहाँ जाते हो, मैं तुम्हें पिछले 5 या 10 दिन से देख रहा हूँ, तुम जाते कहाँ हो। तो उसके लिए कहाँ का क्या हो रहा है, पैलेस की बात हुई है कि कहाँ जाते हो, तो उसके लिए क्या यूज हुआ है, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। तो आपने उसको बता दिया कि आई गो फॉर इंग्लिश क्लास, मैं इंग्लिश क्लास के लिए जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उसके दिमाग के अंदर और क्वेरी आ गई। अब वो आपसे और क्वेश्चन पुटअप करेगा, भाई वाई डू यू गो, कि तुम क्यों जाते हो। तो आपने उसको बता दिया कि आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, इसलिए मैं जाता हूँ। तो वाई किसके लिए यूज हो रहा है, वाई यूज हो रहा है क्यों के लिए। आपको जब किसी से क्यों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, रीजन पूछना है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, उसके लिए वाई का यूज होगा। अब उसने ठीक है आपसे पूछ लिया कि क्यों जाते हो, उसके बाद उसके माइंड में आएगा यार मुझे भी जाना चाहिए, मुझे भी अपनी जो है इंग्लिश स्पोकन को इम्प्रूव करना चाहिए। तो उसके लिए वो कहेगा भाई कब जाते हो। अब वो पूछेगा ना टाइम कब जाते हो, तो टाइम के लिए क्या डिनोट हो रहा है, वहन। तो क्या आएगा, वहन डू यू गो, कब जाते हो, भी मुझे भी साथ चलना है, आप कब जाते हो, मेरे को टाइम बता। तो आप उसको टाइम बता दोगे भी 7 AM या 7 PM, जिस भी टाइम पे आप जा रहे हो। यानी वहन किसके लिए आ रहा है, वहन डिनोट करता है टाइम को। जब भी आपने किसी से टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, आप क्या यूज करेंगे, वहन का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट आता है हु डू यू गो विद, आप किसके साथ जाते हो। अब वो पर्सन पूछ रहा है भाई कोई और भी तुम्हारे साथ जाता है क्या, हु डू यू गो विद, किसके साथ जाते हो। तो यहाँ पर हु किसके लिए आ रहा है, उस पर्सन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। फिर आता है व्हाट डू यू प्रैक्टिस देयर, आप वहाँ किस चीज की प्रैक्टिस करते हो। बिकॉज इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर भी हो सकती है, इंग्लिश स्पोकन भी हो सकता है, इंग्लिश लिटरेचर भी हो सकता है। तो आप बहुत सारी चीजें आती है इंग्लिश के अंदर, तो वो इसमें बात करेगा कि वहां पर जाके आप प्रैक्टिस क्या करते हो। तो व्हाट डू यू प्रैक्टिस देयर, किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो। फिर आता है विच के लिए आता है विच टाइप ऑफ ग्रामर। आपने उसको बताया कि ग्रामर की हम वहां पर प्रैक्टिस करते हैं, तो वो कहेगा विच टाइप ऑफ ग्रामर, किस तरह की ग्रामर का आप जो है वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये वाले आप सेंटेंसेस जो है मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। व्हेन डज शी प्रैक्टिस, व्हेन डिनोट कर रहा है दोबारा टाइम को, व्हेन डज शी प्रैक्टिस, कहाँ कब जाते हो आप, वेयर डज शी प्रैक्टिस,
कहाँ जाते हो, व्हाई डज शी प्रैक्टिस विद, who does she practice with, why does she practice, what does she practice, which type of articles does she practice with. ये सारी चीजें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी, बट विदाउट प्रैक्टिस के कोई भी आपको इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं बना सकता. इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस. ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है. जितने की प्रैक्टिसिंग, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, आप जितने ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. ये आपकी फ्लुएंसी भी उतनी ही आपके अंदर फ्लुएंसी आनी शुरू होगी. अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.